हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी का 18th लेक्चर। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर 18 नंबर, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, जानते ही हैं। ठीक है, आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर पे। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं जिसमें कि आपको पूरे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, पूरे सेकेंड सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो ये सभी वीडियोस आपके लिए हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी काम करेंगी, अगर सेकेंड सेमेस्टर है वहाँ भी काम करेंगे, और प्लस अगर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक CUET, JARAP और अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टेड। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना। अब यहाँ पे क्या चीज़ बाहर निकालेगा? ठीक है, व्हाट इज एक्सक्रीशन, क्या चीज़ इंसेक्ट बाहर निकालेगा? मतलब कि जो उसके वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो देखो वो कुछ भी हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, या फिर वो सॉलिड हो सकता है या फिर सेमी लिक्विड हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि इट इज सिंपली रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मेटाबॉलिक इन द प्रोडक्ट आर सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन एक्सेस फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। मतलब देखो यहाँ पे वही कह रहा है, अनवांटेड मेटाबॉलिक इंड का जो प्रोडक्ट होता है या फिर कुछ न्यूट्रिएंट एक्सेस हो जाते हैं तो उसको बॉडी क्या करती है, रिमूव कर देती है। अब कह रहा है कि वाई इट इज़ नेसेसरी, अब ये क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, वो जो प्रोडक्ट निकलता है वो जनरली देखा जाए तो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्यों ये नेसेसरी है। कह रहा है कि ए कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ लेवल ऑफ साल्ट वाटर एंड आल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर इन द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ आप लोग जानते होंगे कि इंसेक्ट का बॉडी ब्लड होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है इंसेक्ट का वो क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाता है। ठीक है, हीमोलिम्फ ये जनरली वाइटिश कलर का होता है, वाइट से वाइट से अगर बात करें तो क्रीमिश कलर का भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि द आर्गन ऑफ इंसेक्ट बॉडी इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस आर अनवांटेड मटेरियल आइदर टॉक्सिक आर नॉट यूजफुल आर टुगेदर नोन एज एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बोल रहा है कि द आर्गन ऑफ इंसेक्ट बॉडी के ऐसे आर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं एलिमिनेशन मतलब अलग करते हैं, एक्सेस या फिर अनवांटेड मटेरियल को या फिर टॉक्सिक मटेरियल को या फिर नॉट यूजफुल यानी कि जो यूजफुल नहीं है किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, वो अलग करते हैं और बाहर निकालते हैं। इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब कौन कौन से आर्गन्स काम में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्गन्स की हम बात करेंगे तो बहुत सारी आर्गन्स मतलब 9 तरह के आर्गन्स काम करती हैं। अब जैसे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात कर दें, ठीक है, इंटेगुमेंट या फिर बॉडी वाल की बात कर दें, ट्रैकियल सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और नेप्रोसाइट्स, यूरेट सेल, इनोट सेल। ठीक है, इसी तरीके से लेबियल ग्लैंड होती हैं और क्लोराइड सेल्स होती हैं। ये जो 9 तरीके से हैं ये सभी क्या हैं कि एक्सक्रीशन में काम देती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को, यही इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब काम तो सब आते हैं लेकिन जनरली जो है इसी को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब एक चीज़ और मैं बात कर लूँ, देखिए जो टेरेस्ट्रियल, ये भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अगर देखो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है उसका वेस्ट प्रोडक्ट पूछे तो वो क्या हो जाएगा आपका? यूरिक एसिड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का मतलब जो धरती पर आते हैं, ठीक है,
उन्हें क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, मतलब उनके प्रोडक्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक एसिड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ये जो एक्सक्रीशन का टाइप हो जाता है इसको हम लोग बोल देते हैं यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। अब वहीं पे जो, अब ये तो टेरेस्ट्रियल की बात हो गई, अब एक्वेटिक की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड, सॉरी यूरिक एसिड नहीं, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। ये नाइट्रोजनस पदार्थ निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है। अमोनिया निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को, अमोनिया वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियोटेलिज्म, क्या बोलेंगे, अमोनियोटेलिज्म। इसको तो यूरिकोटेलिज्म, इसको अमोनियोटेलिज्म बोल देंगे। याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, हमने जब वो पढ़ाया था, क्या नाम है, स्पाइरिकल्स, उसमें भी बात किया था। स्पाइरिकल्स इन द सेंस बात करें तो रिस्पायरेशन, उसमें भी हमने बात किया था इसके बारे में। रिस्पायरेशन नहीं, हाँ रिस्पायरेशन में भी बात किया था, उसमें भी बात किया था। रिस्पायरेटरी सिस्टम, बात तो वही हुई। रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने इसकी बात की थी, ठीक है, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की। अब देखो जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो साइंटिस्ट था वो कौन डिस्कवर किया था, मार्केलो मेलपिगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पड़ गया। ये कब खोज किए थे, 1669 में, ठीक है, 1669 में किए थे, ठीक है। और ये नाम रखने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हेकल। वो क्या रखे थे, 1820 में इन्होंने उन्हीं के नाम पे इसका मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स नाम रख दिए, ठीक है। क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए ट्यूब्यूल्स रख दिए, ठीक है। कह रहा है कि द मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which open approximately in between midgut, hindgut and closed distantly floating freely in the hemolymph। अब देखो ये क्या होता है, अब ये जनरली मिड गट में देखने को मिलता है, ठीक है, मिड गट से हाइंड गट में देखने को मिलेगा। अब ये जनरली फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है, वैसे मतलब तैरते रहते हैं इंसेक्ट बॉडी के, इंसेक्ट बॉडी में जो हीमोलिम्फ पाया जाता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स वेरी इन देयर साइज, मतलब ये साइज और शेप में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कह दे में भी सिंपल और ब्रांच्ड, ये क्या हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। कह दे नंबर वेरी, इनका नंबर भी वेरी करता है 2 से 250 तक। अब दो किस में पाए जाते हैं, दो की अगर मैं बात करूं तो ये दो कोकिट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, दो कोकिट्स में पाए जाते हैं। और जो 250 होता है वो लॉकेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और 60 इन काकरोच और 6 मौत में पाए जाते हैं। और बटरफ्लाई में 4, 6 मौत और बटरफ्लाई में पाए जाएंगे। और बक्स में 4 देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो जिसमें एब्सेंट होता है, जैसे एफिड एंड कोलम्बोला। एफिड और कोलम्बोला में ये पाया ही नहीं जाता है, क्या, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे, आगे अगर बात करें, कह रहा है कि इन सम ऑफ द इंसेक्ट सच एज कैटरपिलर्स एंड कोलियोप्टेरन्स, जैसे बीटल्स एंड बीविल्स की बात करें तो डिस्टल एंड ऑफ द मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स गेट री अटैच्ड, ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल बाय द ओपनिंग ऑफ द रेक्टम ऑफ हिंडगट। मतलब देखो ये अटैच, मतलब री अटैच होंगे किसके ओपनिंग से, इसमें कौन से इंसेक्ट की बात किया है, कोलियोप्टेरन्स, कैटरपिलर, जैसे कि बीटल्स और बीविल्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा इसका ओपनिंग, मतलब जो रिक्टम होता है हैंडगट का उससे री अटैच होते हैं। कह रहा है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड, अब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेप्टोफेरेंजियल बोलते हैं, क्रेप्टोफेरेंजियल बोलेंगे इस कंडीशन को, ठीक है, क्रेप्टोफेरेंजियल बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द क्रेप्टोफेरेंजियल अरेंजमेंट इज कंसर्ड विथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रिक्टम, मतलब जो रिक्टम में होता है ये री एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब पुनः अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो फिगर है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का, आप लोग देख सकते हैं, ये मिड गट का पार्ट हो जाएगा, ये आपका हैंड गट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मतलब ये इंसेक्ट क्या है, एनस है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर और अमीनो एसिड की, ठीक इसी में होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स।
अब मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहला फंक्शन तो यही देखने को मिल जाएगा कि ये एक्सक्रीशन को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन को रिमूव करेगा या फिर ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि दिस इज द मेन ऑर्गन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन है एंड ऑस्मो रेगुलेशन का। इट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ साल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। मतलब ये देखो रिमूव करेगा ऑस्मो रेगुलेशन को, सॉरी वेस्ट पदार्थ को, और क्या करेगा एक तरह रेगुलेट करने का काम करेगा साल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ का। ठीक है, कह रहा है कि हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इंटरवल बॉडी इन्वायरमेंट बाय मेंटेनिंग द आयनिक एंड वाटर बैलेंस। वही चीज़ वही बात तो यहाँ भी बोल रहा है कि मतलब एक तरह से ये भी एक मतलब एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिससे कि क्या हो, वेस्ट पदार्थ रेगुलेट, मतलब क्या रेगुलेट हो जाए यहाँ पे, आयनिक एंड वाटर बैलेंस जो है मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बॉडी का इन्वायरमेंट क्या रहे, एक तरह से रेगुलेट रहे। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि इन केस ऑफ ग्लो वर्म्स, मतलब ग्लो वर्म्स आप लोग जानते होंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगनू। ठीक है, फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज जो होती हैं उसमें क्या होता है, जो लाइट आप लोग देखते होंगे यही होता है। ठीक है, मतलब मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ये होता है जो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंड से जो क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इट आल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम नेसेसरी फॉर द प्रोसेस सच एज हार्डनिंग ऑफ द प्यूपेरियम। मतलब ये क्या करेगा, कैल्शियम को स्टोरेज करने का भी काम करेगा। आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम हार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, मतलब कि जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है वो भी एक तरह से हार्डनिंग ही होती है ना, तो वहाँ पे भी कैल्शियम का यूज होता है। ठीक है, कह रहा है इन केस ऑफ एफिलॉन्स के केस में वो बात करें तो कह रहा है सिक्रीशन ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रोडक्ट स्टार्क्ड एग, मतलब ये एफिड के केस में क्या स्टार्क्ड एग को प्रोड्यूस करनी सिक्रीट करती हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन केस ऑफ स्पिटिल बक्स अराउंड द इमेच्योर स्टेज इज आल्सो मैल्पिगियन सिक्रीशन, मतलब ये भी क्या करेगा, इमेच्योर स्टेज में क्या करेगा, मैल्पिगियन सिक्रीशन का काम भी करता है। ठीक है, अब अगला आता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट या फिर इसी को बॉडी वॉल बोलते हैं। ये भी तो आखिर एक्सक्रीशन ही हुआ इंसेक्ट का। जैसे हमने वहाँ पे मोल्टिंग पढ़ा था, मोल्टिंग के दौरान एक वेस्ट पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग एक्सयूवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इंसेक्ट की वेस्ट हैं। तो इसमें बात करने का करा कि थ्रू आउट द प्रोसेस मोल्टिंग insect remove the waste nitrogenous product they are deposit in the form of XUV। XUV के बारे में बात कर रहा है कि मतलब वही चीज़ बोल रहा है जो हमने पहले ही बता दिया है कि मोल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो इंसेक्ट होते हैं रिमूव करते हैं वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को, जो कि क्या करते हैं डिपोजिट कर देते हैं एक्सोवी को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन सम इंसेक्ट, मतलब कुछ इंसेक्ट में ऐसा होता है, कह रहा है कि वेयर रिस्पायरेशन अकर्स, जहाँ पे रिस्पायरेशन होता है थ्रो बॉडी वाल के थ्रू, जैसे कि CO2 को रिमूव करता है, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, इंटेगमेंट एज वेस्ट प्रोडक्ट क्यूटिनस या फिर काइटेनियस रिस्पायरेशन आपको हमने बताया था, ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी रिस्पायरेशन का काम होता है। अब ट्रैकियल सिस्टम की बात करें, यहाँ से भी ट्रैकिया से भी रिस्पायरेशन होता है, सॉरी रिस्पायरेशन नहीं एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, कह रहा है कि द रिस्पायरेटरी ट्यूब्स, मतलब जो ट्रैकियल सिस्टम है ये क्या है, रिस्पायरेटरी ट्यूब्स है। कह रहा है द ट्रैकिया विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ट्रैकिया थ्रू आउट बॉडी मतलब पूरे बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती है। कह रहा है कि फंक्शन इन एलिमिनेट ऑफ CO2 थ्रू स्पायरिकल्स, मतलब ये कैसा फंक्शन करती है, स्पायरिकल्स इसके जो हैं एलिमिनेट मतलब अलग अलग करते हैं CO2 से। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन का ही काम करती है। उसके बाद रिक्टम की बात करते हैं। रिक्टम में आप लोग जानते ही हैं रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि रेक्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेक्टम। ठीक है, इन एक्सक्रीशन बाय द रीअब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम फेसेस एसोसरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब यहाँ पे भी देखो कि
रीअब्जस्टिंग होता है वाटर का, और एसोसरी आर्गन जो है एक्सक्रीशन के रूप में काम करते हैं। नेफ्रोसाइट्स के बारे में बात करें, करा है कि दीज आर द स्पेशल सेल, ये क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं दैट सीव द हीमोलिम्फ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी कैविटी, और क्या होंगे, ये बॉडी कैविटी में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कह रहा है कि निफोसाइट्स, निफ्रोसाइट्स आर सेल, मतलब अब निफ्रोसाइट्स के बारे में बात करें तो निफ्रोसाइट्स क्या है, एक तरह की सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेल होते हैं दैट वेकअप ए फॉरेन केमिकल्स टू रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब देखो ये क्या करते हैं, एक टिक करने का काम करते हैं केमिकल्स को, ठीक है, जो रिलेटिवली क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। कह विच मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में बी इनकेपेबल टू डीलिंग विथ, और इससे डील कर जो है एक तरह से देखा जाए तो मेलपेगियन ट्यूब्यूल्स के साथ जो है ये इनकेपेबल होते हैं डील करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनोसेट्स के बारे में। इनोसेट्स के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि दीज आर लार्ज सेल, और ये क्या होता है, लार्ज सेल होता है। कह रहा है कि एंड आर यूजली प्रेजेंट नियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स, और ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, एब्डोमिनल का जो स्पाइरिकल्स होता है। अब देखिए जैसे कि हमने बात किया था उसकी इंसेक्ट की बॉडी की, जैसे कि ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक तरह से उसका क्या हो गया, थोरेक्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये थोरेक्स हो गया। अब ये क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। एब्डोमेन में जैसे कि हमने बात किया था, उसमें हमने बात किया था कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्पाइरिकल्स कुछ पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि दीज आर ये स्पाइरिकल्स यूजली नियर एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स के पास प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल, ये ओनिट सेल प्रेजेंट होती है, यही स्पाइरिकल्स के पास प्रेजेंट होती है, यही बताने का मेरा मेन मकसद था, ठीक है। बाकी तो आप लोग होशियार हैं ही, जानते ही हैं सब कुछ। उसके बाद कह रहा है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ हीमोसील इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, मतलब देखो ये जो है एक स्पेशल सेल होती है जो हीमोसील के साथ इन्वॉल्व होती है, किसमें, एक्सक्रीशन करने में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो यूरेट सेल, यूरेट सेल की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि इन सम ऑफ द इंसेक्ट बॉडी सेल्स विच स्टोर आर यूरिक एसिड, मतलब देखो कुछ बॉडी सेल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं किसको, यूरिक एसिड को, फ्रॉम ए ग्रेन्यूल्स आर नोन एज यूरेट सेल, और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेट सेल को, मतलब यूरेट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को जो है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेट सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फैट बॉडीज के भी नाम से जानते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि प्रिजर्व्ड यूरिक एसिड कैन बी यूटिलाइज्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब ये क्या करते हैं, प्रिजर्व्ड मतलब प्रिजर्व भी काम कर प्रिजर्व करने का भी काम करते हैं। कह रहा है कि दीज आर प्रेजेंट व्हेन माइल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट आर मे बिकम नॉन फंक्शन, मतलब देखो कह रहा है कि ये प्रेजेंट होते हैं जब माइल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मतलब अब्सेंट होती है तब, मतलब जब वो अब्सेंट होगी तब ये क्या करेगा, प्रेजेंट होगा, या फिर मे बिकम नॉन फंक्शनल, अगर होगा भी तो नॉन फंक्शनल होगा। कह रहा है इन सम ऑफ इंसेक्ट सच एज काकरोच, काकरोच की अगर मैं बात करूं तो इसका वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया या फिर यूरिक एसिड इज स्टोर्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ इन द फैट बॉडी सेल्स विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, मतलब देखो जो काकरोच की बॉडी होती है वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करती है, ठीक है, यूरिया या फिर यूरिक एसिड में जो है स्टोर करेगी, तो मतलब वो स्टोर तो रहेंगे लेकिन कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाएंगे उनके बॉडी को। कह रहा है कि दिस फिनोमेना ऑफ स्टोरेज ऑफ यूरिया यूरिक एसिड इन फैट बॉडी सेल्स इज कॉल्ड स्टोरेज एक्सक्रीशन, मतलब इस तरह के एक्सक्रीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज एक्सक्रीशन। कह रहा है कि विच इज़ यूजफुल फॉर सप्लाई फॉर नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन के सप्लाई के लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे व्हेन इंसेक्ट फीड ऑन द नाइट्रोजन डिफिशियंट फूड, मतलब देखो अब वहाँ पे जब इंसेक्ट खाएगा नॉन नॉन नाइट्रोजनस प्लांट को या फिर किसी भी चीज़ को,
तो वहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रहेगा वहाँ इसका काम मतलब यूज होता है इस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। लेबियल ग्लैंड्स की बात करें तो लेबियल ग्लैंड्स कह रहा है कि दीज आर सीन कोलम्बोला, डिप्लूरा, थाइनेप्सूरा। ठीक है। दे कंसिस्ट मतलब देखो कोलम्बोला, डिप्लूरा और थाइनेप्सूरा में जो है थाइसोनूरा में ये जो है मिलते हैं लेबियल ग्लैंड। कह रहा है दे कंसिस्ट ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कह रहा है कि इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फूला। क्या बोलेंगे? एम्फूला बोल देंगे। ठीक है। कह रहा है कि दैट लीड्स टू ए लॉन्ग coiled दैट ओपन एट ए बेस ऑफ लेबियम इन द हेड। मतलब अब देखो अब ये लेबियम की बेस पे हेड में पाए जाएंगे। कह रहा है दिस ग्लैंड हेल्प टू रिमूव द अमोनिया। मतलब ये ग्लैंड हेल्प करती है अमोनिया को रिमूव करने में। लास्ट हम बात करते हैं क्लोराइड सेल्स की। क्लोराइड सेल्स की अगर हम बात करें, कह रहा है कि दीज आर द सेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी ऑफ इक्वेटिक इंसेक्ट। मतलब ये जो सेल्स होती हैं ये एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं उनके बॉडी में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक तरह से। ठीक है। अब जैसे कि बात करें कि में फ्लाई का लार्वा हो गया या फिर स्टोन फ्लाई का लार्वा होगा, इसमें देखने को मिलता है। कह रहा है कि दे एब्जॉर्ब्स आयन फ्रॉम सॉल्ट वाटर। मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं आयन को सॉल्ट वाटर से। कह रहा है कि एंड द एक्सक्रीट इनटू सराउंडिंग मीडियम टू कॉम्पोस्टेट द चेंज इन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ हीमोलिम्फ। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सक्रीटर इनटू सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंपोस्टेट द चेंज इन द आयनिक कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे चेंज करेगा आयनिक कंसंट्रेशन को किसके साथ? हीमोलिम्फ के साथ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल द टेक केयर, बाय बाय।